वर्ल्ड सीरीज़ के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं काशिफ बशीर और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, इंसान शायद इस दुनिया की वो सबसे मुतजस्सिस मखलूक है जो हर वक्त ना सिर्फ अपने माहौल बल्कि इस वसी कायनात की हर शय को खोजने और इसकी हकीकत जानने की जस्तजू में लगा रहता है। यही खोज इसे आज चांद सितारों और करोड़ों नूरी सालों के फासले पर वाक़या कहकशाओं तक ले गई है। जो सवाल हमेशा से इसके दिमाग में कलबलाते रहे हैं, इनमें अव्वल कायनात की इन सरबस्ता राजों का असूल है जिनमें से कुछ से पर्दा उठाया जा चुका है और बहुत सौ की खोज अभी बाकी है। हज़ारों साल से जारी साइंसी तहकीक, सवालों जवाब और दरियाफ्तों का सिलसिला अपनी जगह, मगर आज से तकरीबन 400 साल पहले यूरोप में जो साइंसी इनकलाब बरपा हुआ, इसकी वजह से हज़ारों साल पुराने नज़रिए और मफरूज़े गलत करार पाए। वक्त के बहते दायरे के साथ फिज़िक्स में नित नए असूल वज़िया किए गए और ऐसे हालात वजूद में आए जिनसे कायनात की असलियत और इब्तिदा को काफ़ी हद तक समझने में मदद मिली। इंसान आज भी नित नए तरीक़ों से इसकी कोशिश में है कि कायनात की एक जामिया और वाज़ह तस्वीर आया हो जाए। दोस्तों, बिग बैंग का नाम तो आपने सुना होगा और हो सकता है इस हवाले से थोड़ा बहुत पढ़ा और सुना भी हो। चलें, इस वीडियो में हम आपके सामने इसकी वाज़ह एक तस्वीर खींचे देते हैं। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले आपसे इल्तमास है कि अगर आप हमारे इस मुनफरिद चैनल वर्ल्ड सीरीज़ पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि ऐसी ही इल्मियत भी और साइंसी वीडियोस बाकायदगी के साथ आप तक पहुंचती रहें। नेज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया करें। तो चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो की जानिब। नाज़रीन ग्रामी, बिग बैंग अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने बड़े धमाके के हैं। बिग बैंग दरअसल वो धमाका है जिससे हमारी यह कायनात वजूद में आई। इस नज़रिए के मुताबिक कायनात के वजूद में आने से पहले तमाम मादा एक सुई के हज़ारों हिस्से के बराबर नहायत खफीफ जगह में कैद था। अगर मादे में बहुत ज़्यादा तमन्नाई हो, यानी दुनिया के किसी भी ज़रिए से हासिल करता तमन्नाई से ज़्यादा, तो कशिश शकल यानी ग्रेविटी चीज़ों को अपनी जानब खींचने की बजाय एक दूसरे से दूर धकेलने वाली क़ुव्वत बन जाती है। चनाचा साइंस के मुताबिक यही बिग बैंग का वो नुक्ता आगाज़ था जब तमाम मादा एक धमाके जैसी सूरत हाल के बाद इंतहाई तेज़ी से एक दूसरे से दूर होने लगा और खला में फैल गया। इस वक्त इसकी रफ्तार इस कदर ज़्यादा होने की वजह से यह कायनात तेज़ी से फैलने लगी। आज इस बिग बैंग यानी हमारी कायनात के नुक्ता आगाज़ को 13.8 अरब साल हो चुके हैं। आप में से अक्सर लोग ये सोचेंगे कि भला कायनात की उम्र कोई कैसे बता सकता है, तो इसका जवाब हमें हिबल खलाई दूरबीन ने दिया है। इस दूरबीन की मदद से ली गई तस्वीर में हमें जो सबसे पुरानी कहकशां मिलती है वो ज़मीन से 13.4 अरब नूरी साल दूर वाक़या है। दोस्तों, नूरी साल दरअसल वक्त का पैमाना नहीं है बल्कि फ़ासले का पैमाना है और एक नूरी साल का फासला तकरीबन 10 खरब किलोमीटर के बराबर है। ये फासला रोशनी एक साल में तय करती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ एक नूरी साल ही 10 खरब किलोमीटर के बराबर है तो 13.8 अरब नूरी साल कितने किलोमीटर के बराबर होंगे। अगर हम पैमाइश कर सकें कि किसी दूर दराज सितारे या कहकशां से रोशनी हम तक आने में कितने साल लगते हैं, तो हम इस तरह कदीम से कदीम तर कहकशाओं का पता लगा सकते हैं। अब तक हमने जिस कदीम तरीन कहकशां का मुशाहिदा किया है वो चूँकि 13.4 अरब नूरी साल के फासले पर वाक़या है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कायनात की उम्र इसके आसपास ही बनती है। चलें, कायनात के वजूद में आने के बाद के हालात पर वापस आते हैं। नाज़रीन ग्रामी, 13.8 अरब साल पहले ना ये सूरज था, ना ये सितारे, ना ये कहकशां और ना ये नज़ारे, बल्कि सिर्फ धमाके के नतीजे में पैदा होने वाले बड़े बड़े हाइड्रोजन गैस के बादल थे। खला में मौजूद इन बादलों के जिन हिस्सों में हाइड्रोजन और हेलियम की मकदार ज़्यादा थी, इन हिस्सों में गैसें सिकुड़ने लगीं और सिकुड़ते सिकुड़ते काफ़ी गर्म निज़ाम की शक्ल अख्तियार कर गईं, जिन्हें हम सितारे कहते हैं। मज़ीद यह कि इन सितारों के आसपास जहाँ गैसेस की मकदार कम थी, वहाँ भी गैसें सिकुड़ती गईं और गर्म निज़ाम बने जो कि सितारों से छोटे थे और किसी अपने से बड़े नज़दीकी सितारे की बहुत ज़्यादा कशिश की वजह से इसके गिर्द मदार में चक्कर लगाने लगे। इन निज़ाम को हम सियारे कहते हैं। कई सितारे आपस की कशिश की वजह से झरमट की शक्ल अख्तियार कर गए और इस तरह कहकशाएँ वजूद में आईं। हमारा सूरज और ज़मीन जिस कहकशां में है, इसका नाम मिल्की वे है। इसका नाम मिल्की वे इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके बहुत से सितारे सफ़ेद नज़र आते हैं। इसकी वजह से ऐसा मालूम होता है जैसे दूध की नहर या रास्ता हो। मिल्की वे का उर्दू तर्जुमा दूधिया रास्ता है। जब ज़मीन बनी तो अपने महूर और सूरज दोनों के गिर्द बहुत तेज़ी से चक्कर लगा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती चली गई। ज़मीन की अपनी पैदाइश के वक्त शक्ल बिल्कुल ऐसी थी जैसे हर जगह आतिश फिशा पट रहे हों, लेकिन जैसे ही दर्जा हरारत कम होने लगा तो ज़िंदगी भी जन्म लेती गई। तब ना कोई इंसान था, ना जानवर, यहाँ तक कि सबसे छोटे जानदार यानी कि बैक्टीरिया तक का वजूद न था। लेकिन तब भी ज़मीन पर इन सब को जन्म देने वाले अनासर यानी मदनियात मौजूद थे। फिर कमाई अर्तका का आगाज़ हुआ जिसमें इन मदनियात के छोटे खुलिये मिले और मालिक्यूल्स बने और फिर इन लाखों मालिक्यूल्स के मिलने से
ऐसे खुलिया वजूद में है जो खुद सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके अपनी खुराक बनाने के काबिल थे, और इनमें से हर एक का एक बुनियादी असूल था कि मरने से कबल हर खुलिया एक से दूर हो जाता है। इसी तरह इनकी तादाद बढ़ती रही। ये बैक्टीरिया ऐसे जानदार थे जिन्हें ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं थी, अलबत्ता ये खुद ऑक्सीजन पैदा करते थे। चूँकि इनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए ज़मीन पर फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मकदार बढ़ना शुरू हो गई। फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मकदार जैसे जैसे ज़्यादा होती चली गई, वैसे वैसे केमियाई अर्तिका यानी मादे से खुलिया बनने का अमल थमता गया। यही वजह है कि आज कोई जानदार बेजान चीज़ों से नहीं बना। अर्तिका घंटों, दिनों या सालों पर मुहित कोई अमल नहीं है, बल्कि ये ऐसी तवील जंजीर है जिसकी एक एक कड़ी के जुड़ने में सदियाँ गुजर जाती हैं। अब केमियाई अर्तिका के बाद हयाताती अर्तिका यानी छोटे जानदारों से दूसरे बड़े जानदारों के बनने का अमल शुरू हुआ। बैक्टीरिया से शुरू होने वाला अर्तिकाई अमल बहुत से खुलियों पर मुश्तमिल जानदारों की तश्कील का सबब बना, जिनमें सबसे पहले मछलियाँ पैदा हुईं। इनके बाद यानी खुश्की और तरी दोनों में रहने वाले जानदार, जिनमें मेंढक भी शामिल है, बने। फिर यानी रेंगने वाले जानवर, जिनमें छिपकलियाँ, मगरमच्छ वगैरह शामिल हैं। फिर परिंदे, और सबसे आखिर में ममालिया जानवर, भेड़, बकरी, गायें और इंसान वगैरह शामिल हैं, बतदरीज वजूद में आते गए। इन भरपूर मालूमात और तेज़ तर टेक्नोलॉजी के ज़राए मैसर होने के बावजूद आज भी इंसान कायनात के सरबस्ता राज़ों की गुत्थियाँ मुकम्मल तौर पर सुलझाने से कासिर है, क्योंकि इस तवील तरीन जंजीर की कई कड़ियाँ अब तक गायब हैं, मगर तलाश और जस्तजू का सफ़र जारी है। हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल करीब में मज़ीद नए इंकशाफात के बाद कायनात की हकीकत, असलियत, इब्तिदा और इंसानी इर्तिका को मज़ीद गहराई में जाकर समझना मुमकिन होगा। इसके साथ हम वीडियो का अख्ताम करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी से करें। दोस्तों, ये YouTube पर मेरी पहली वीडियो है, सो मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इससे भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं आपको एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।